भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, महत्व और उसकी पूजा विधि बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इसको हरितालिका तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध शिव जी से है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि कोई भी स्त्री ये व्रत रख सकती है। इसी दिन हस्तगौरी नामक व्रत को करने का भी विधान है। इसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। और हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। और ये व्रत एक बार जैसे रखा जाता है तो हर बार आप ऐसा ही व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस बार आपने निर्जल व्रत रखा है और अगली बार आप फलाहारी में रख ले, ऐसा नहीं रखा जाता। और ना ही ये व्रत तोड़ा जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि कभी आपने व्रत रखा और कभी नहीं रखा। अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, आप ये व्रत नहीं रख रही हैं, तो या तो इस व्रत का आप उद्यापन करें या फिर इस व्रत को अपने घर में अपनी सास को दे सकते हैं इस तरह से। और ये व्रत, इस व्रत में बीमार और गर्भवती महिला को फल वगैरह खाने की सलाह दी जाती है। तो आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा। जो तृतीया तिथि है वो 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:10 से शुरू हो जाएगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सोमवार दोपहर 12:39 पर। तो पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो 18 सितंबर को जो सूर्योदय होगा वो 6:18 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:24 पर। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 4:41 से 5:29 तक। और अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 11:56 से 12:45 तक। और अमृत काल सुबह 4:30 से 6:06 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और इस काल में पूजा नहीं की जाती है। और जो हरतालिका तीज का पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:07 से 8:34 तक। और दूसरा मुहूर्त रहेगा वह 9:11 से 10:43 तक। और दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 3:19 से शाम 7:51 तक। और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से 7:09 तक। और इस काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो आप इस काल में पूजा अवश्य करें। और हरतालिका तीज व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है, पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:18 से 8:02 तक रहेगा। और हरतालिका तीज का महत्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करवा चौथ की तरह होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत कठोर नियमों से बनकर निर्जला व्रत किया जाता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले जब फल, मिठाई आदि खाना होता है उस समय से आपको रसीले फल, नारियल पानी आदि का सेवन करना चाहिए ताकि पूरे दिन शरीर में पानी की कमी नहीं रहे। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती और उनके पूरे परिवार की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। माता का श्रृंगार किया जाता है और महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और रात में माता गौरी की पूजा करती हैं। तो अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि क्या है। उससे पहले पूजन सामग्री क्या रहेगी ये जानते हैं। पूजन सामग्री के लिए गीली और काली मिट्टी या बालू रेत आप ले सकते हैं। बेलपत्र चाहिए, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल,
अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल व फूल, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, प्राकृतिक फूलों से सजा, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। और पंचामृत के लिए चाहिए घी, शक्कर, शहद, दूध और दही। और व्रत के लिए सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। कालू रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की, गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा लें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती या अंगोछा अर्पित करें। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन आराधना कर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें, रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। फिर उसके बाद कोई फल या फिर जूस वगैरह से अपना उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित करके पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। जो इस्तेमाल में लाने वाली चीजें हैं उन्हें आप इस्तेमाल में ले लें। किसी को जो दान करना है, आप श्रृंगार वगैरह वो दान कर दें। और इस दिन आपके घर जो भी सुहागन महिला हो या आप जिसको दान कर सकते हैं उसे आप श्रृंगार की चीजें जरूर दान करें। और जो बाकी जो पूजा की जो सामग्री होती है, जो पूजा में जो फूल वगैरह हैं, उन्हें आप किसी नदी या कुंड में विसर्जित कर दें। तो ये थी हरतालिका तीज से जुड़ी कुछ जानकारी। और हरतालिका तीज की कथा आप मेरे ही चैनल पर सुन सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।